बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। बोलिए लक्ष्मीदाता की जय। ये जो भजन है ये एक वाक्य है जो गीता प्लस आपने सुना होगा गोरखपुर की, उसमें संपादित हुआ था। और इस वाक्य से हमें एक भक्त की भगवान के ऊपर जो पकड़ होती है, जो महिमा होती है, वो पता चलता है। तो वो वाक्य इन शब्दों से आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक औरत बाल उम्र से वृंदावन जाती थी, रोज वृंदावन धाम जाती थी, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय का चक्र आगे बढ़ा, वो औरत बड़ी हुई, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय और बीता, औरत माँ की उम्र हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। आखिरकार बाल बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा सच है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। एक अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वृंदावन जाके श्याम की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ अपने घर ले आई और उसी को अपने अपने बेटे, अपने बाल की तरह पूजन करने लगी। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजन में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजन में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मूर्ति को अपने घर में रखे, उसको अपने बेटे की तरह उसका पूजन करने लगी। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, शाम को भाग के देखे,
आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज जरा मेरे लल्ला को नहला धुलाकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर जरा पालने में बैठा दो। औरत कोई जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पर। उसने बोला, माँ मैं कुछ बहुत ही जरूरी काम कर रही हूँ, ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपके लल्ला को पालने में बैठा दूँ। उस औरत ने कहा, बहू आज तक इस घर में सबसे पहले शाम का ही कार्य हुआ है और आज भी शाम का ही कार्य सबसे पहले इस घर में होगा। तो तू सबसे पहले शाम को पालने में बैठा दे, उसके बाद तेरा जो काम है तू करती रहे, मैं तुझे नहीं टोकूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो झुंझला कर उठी और झटके से शाम की पीतल की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई और जैसे ही मूर्ति हाथ से गिरी उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, सबके वश में है भगवान, सबके वश में है भगवान, सबके वश में है भगवान। जब ऐसा देखा सबने कि औरत रोते रोते पागल हो रही है, किसी की नहीं सुन रही है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? उस औरत के बेटे ने कहा, अरे मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति गिरती है तो कहती है डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। उसी भीड़ में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा, बेटा तो किसी डॉक्टर को ले आओ, उससे बोल दे कि वो कह दे कि मूर्ति ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। बेटे को भी सुझाव अच्छा लगा, किसी डॉक्टर की खोज में चला गया। बहुत डॉक्टरों से बातचीत करी लेकिन कोई भी श्याम की पीतल की मूर्ति को जिंदा साबित करने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार एक डॉक्टर मिले, उनसे कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, आप बस एक बार मेरे घर चले चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दो कि मेरा लाल ठीक है, वो शांत हो जाए, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। डॉक्टर साहब भी लालच में आके अपना बस्ता उठा के उसके घर चले गए। जैसे ही वहां पे पहुंचे, शाम की पीतल की मूर्ति को ऐसे ही छू के बोलने लगे, के बोले ये तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। जब उस औरत ने देखा कि ये तो ऐसे ही देखे ले रहे हैं, उसने डॉक्टर से कहा, अरे डॉक्टर ये कैसा चेकअप कर रहा है, अरे जरा अपना बस्तर तो खोल, अपना आला निकाल और फिर शाम की धड़कन तो सुन और तब बता मेरा लाल सही है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा, चलो कि ये सिफारिश भी पूरी कर दी जाए। उसने अपना बस्ता खोला, उससे आला निकाला और शाम के सीने पे लगा लिया। और जैसे ही आला सीने पे लगाया, उसके सामने जो उसने जितनी भी साइंस पढ़ी थी सब धरी की धरी रह गई। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। ऐसा क्या हो गया था जो एक इतना पढ़ा लिखा
बिना